नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शेयर करेंगे आप लोगों से ऐसी रेसिपी जो नवरात्रि के लिए हमारे यहाँ विशेष रूप से बनाया जाता है। इस रेसिपी को हमारे यहाँ बनाया जाता है प्रसाद के लिए, माता रानी को इसका भोग भी लगाया जाता है और इसे व्रत में भी खाया जाता है। जो लोग व्रत रहते हैं इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी गाजर से बनता है। वैसे तो देखने में गाजर के हलवे की तरह लगता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करते हैं। इसके लिए ताज़े गाजर ले लेना है। गाजर के छिलके को निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद इसे कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम महीन वाले कद्दूकस से हमने कद्दूकस किया है। बिल्कुल लच्छेदार गाजर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हमें गाजर को कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। अब चलिए गैस पर एक पैन रखते हैं, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो अभी हमें 1 चम्मच देसी घी यूज करना है। टोटल यहाँ पर हम 2 चम्मच देसी घी यूज करेंगे, लेकिन पहले 1 चम्मच देसी घी से हम ड्राई फ्रूट को पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो इसे हमें निकाल लेना है पैन से। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट करनी है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, नहीं तो जल जाएगा। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करनी है। अब उसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर हमने दूसरा चम्मच भी घी इसी पैन में डाल दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने गाजर को कद्दूकस करके रखा हुआ है उस गाजर को भी पैन में डालते हुए इसे भी अच्छे से भून लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं चलाते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज भी हो गया है और ये गाजर भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। मतलब लगभग 2% कुक भी हो जाता है इस तरीके से। तो गाजर यहाँ पर हमने लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा इसे भून लिया है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो हमें इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाना है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं और पैन को खाली कर देते हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 लीटर मिल्क। तो यहाँ पर हमने पेवर मिल्क लिया है, एकदम फुल क्रीम वाला मिल्क। एक बार हमने मिल्क को उबाला हुआ था। अब इसे लगभग 20 मिनट के लिए फिर उबालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो 20 मिनट के लिए उबालेंगे तो दूध लगभग 1% दूध इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि दूध गाढ़ा हो जाता है तो हल्का सा कम हो जाता है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब आप देख सकते हैं 20% लगभग दूध गाढ़ा हो चुका है। तो इससे क्या होता है, हमें इसमें मावा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। दूध मावे की तरह हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें भुना हुआ गाजर भी डाल देंगे। अब इसे कुक करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इसी तरीके से मिलाते हुए देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा हो चुका है दूध, बिल्कुल मावे की तरह लग रहा है। अब अच्छे से गाजर को दूध में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर एक कवर लगा देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कवर से ढककर हम इसे कुक करेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दूध लगभग आधा से ज़्यादा इसमें बढ़िया से पक चुका है। गाजर भी लगभग 80% कुक हो चुका है, तो 20% और रह चुका है। अब ये भी बाद में कुक हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। तो आप चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आपको जितना मीठा खाना पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब चीनी को पहले इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि अगर आप पहले गाजर के हलवे में चीनी डालते हो तो इससे क्या होता है, गाजर का जो हलवा बनता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो चीनी डालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए और हम कुक करेंगे खुले में। तो आप देखेंगे गाजर का हलवा एकदम बढ़िया से सूख चुका है। हल्का हल्का इसमें नमी है, ज़्यादा इसे नहीं सुखाना है, हल्का सा रसीला रहेगा तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और हलवे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें इतना ही कुक करना है, थोड़ा सा रसीला रहना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमें इस गाजर का हलवा बना लेनी है। आप इसे चाहे प्रसाद के रूप में उपयोग करें या तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ इसे प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। माता रानी को इसका भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ का यह ट्रेडिशनल रेसिपी है, हमारे यहाँ बहुत इसे पसंद किया जाता है। तो इसी तरीके से हम इस गाजर के हलवे को बनाते हैं। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से अच्छे से इसे गार्निश कर देंगे, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। एकदम खाएंगे आपको इतना मज़ा आएगा, एकदम मावा जैसा स्वाद इसमें आएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस नवरात्रि में आप एक बार ज़रूर इस हलवे को बनाइए, माता रानी को भोग लगाइए और जो भी आपके घर में फास्ट है उन्हें भी खिलाइए। जो भी एक बार इस हलवे को खाएगा उसे इतना पसंद आएगा कि बिना तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे, गर्मा गर्म इसे सर्व करना है। तो इसी तरीके से हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, आपने देखा कितना आसान तरीके से हमने कितना बढ़िया हलवा बनाकर तैयार कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो एक बार आप अपने घर में ज़रूर इस हलवे को ट्राई कीजिएगा नवरात्रि में और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा रेसिपी कैसा